मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फैंस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर ऑन व्हील्स में। और जैसा कि आपको सबको पता है कि मैं श्रीनगर में हूँ और कल हम गए थे गुलमर्ग और डल झील। तो वहाँ से वापसी आ गए। अपना संडे जो है था हमने स्पेंड किया वहाँ पर और फिर कुछ खाना वाना खाया, लंच किया। तो आज है मेरा वापसी का दिन और वापसी आज हम निकलेंगे करीबन 10 साढ़े 10 बजे करीबन निकलेंगे और आगे का शेड्यूल तय करेंगे। तो ये है मेरा रूम फाइनली। और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो अपनी फैमिली के साथ आऊँगा और थोड़ा और ज़्यादा स्पेंड करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर को। अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट करके फिर हम आगे का जो हमारी मीटिंग्स है वो बात करके क्लियर करेंगे कितने बजे की किससे मीटिंग है। और चलिए चलते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ पर ऑन व्हील्स पे और देखते रहिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और सपोर्ट करते रहें। तो मेरा श्रीनगर का काम भी निपट चुका है और अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 4:19 और दिल्ली पहुँचने में मुझे लगेंगे करीबन 15 घंटे 25 मिनट। और यहाँ से दिल्ली है करीबन 828 किलोमीटर। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कितनी दिल्ली कवर करने में कितना और टाइम हमें लगता है यहाँ से। तो यहाँ से मैंने नेविगेशन डाल दिया है दिल्ली के लिए डायरेक्ट। तो कोशिश करेंगे कि आज रात तक या सुबह 8 बजे तक पहुँच जाएं। वैसे सुबह 8:19 में दिखा रहा है कि दिल्ली पहुँचने का टाइम है ये। तो अभी तक की जर्नी यही ख़त्म होती है और आगे श्रीनगर से दिल्ली की जर्नी शुरू होती है आप लोगों के सामने। और व्लॉग अपलोड करने में, एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा आने में भी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। शॉर्ट मतलब कि बिजी इतना कि मेरे को टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का भी। तो सारी चीज़ें एडिट करके जल्दी से जल्दी आप लोगों के से शेयर करता हूँ। और यहाँ है ट्रैफिक जाम श्रीनगर में। और बर्फ तो नहीं है पड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी। गुलमर्ग में तो मैंने दिखाई आपको बर्फ है और चांसेस भी है कि कभी भी बर्फ पड़ सकती है, क्योंकि मौसम में एकदम से चेंज हुआ है। जो 2 दिन से मुझे गर्मी से फील हो रही थी वो अब नहीं है यहाँ पर। अब एकदम से मौसम चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने का जो मौसम है। ये पहाड़ी एरिया है, देखिए। तो पहाड़ी एरिया में मौसम की थोड़ी सी करवाट ली है मौसम ने। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। बहुत ही प्यारे पहाड़, पेड़, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये श्रीनगर।
वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा आगे आ गया। यहाँ से आगे से यूटर्न लेके वापसी जाना पड़ेगा। अब ये तो मोबाइल होल्डर मेरा टूट गया, वरना ये नहीं होता था। लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, देखने लायक, महसूस करने लायक। और यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर मुझे सीधा ही जाना है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ और फिर मैं आपको कैप्चर करता हूँ सारी चीजें। बहुत ही सुंदर, इतना खूबसूरत है कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। सामने बर्फीली पहाड़ियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत ही शानदार। और उसके ऊपर सूरज की किरणें जो अपना सोना बिखेर रही है उस बर्फ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और मेरे सामने ये देखिए पेड़ जबरदस्त व्यू देते हुए, श्रीनगर की शान, श्रीनगर की शान है पूरी। अल्टीमेट लग रहा है सामने का जो व्यू है ना, बहुत प्यारा। एकदम बर्फ पड़ी हुई है सामने ऊपर, और थोड़ी बहुत बारिश की बूंदे जो मेरे शीशे पे भी गिरी है। मेरे को लगता है कि शायद मैं निकलूंगा और बर्फ पड़ेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो ये है कि बर्फ गिरने वाली नहीं है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, मौसम ऐसा श्रीनगर है, ये कुछ भी हो सकता है, कभी भी बर्फ पड़ सकती है। और सामने का नज़ारा देखिए, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा। ये देखिए क्या नज़ारा है। पूरा बर्फ से घिरा हुआ पर्वत, ग्लेशियर इसको बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद बर्फ तो मिलेगी, क्योंकि देखिए सामने भी बर्फ है पहाड़ों पे। और ये आती दफे मिले या जाती दफे मिले, तो गुलमर्ग में तो थी, और अब स्नोफॉल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कि मौसम एकदम रंगत में आ चुका है। और अब मुझको लग रही है भूख, तो देखते हैं कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट कहीं मिल जाए तो अपना कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। क्योंकि अभी जो जर्नी है 14 घंटे की जर्नी, वो मुझे कंप्लीट करनी है नॉन स्टॉप। कोशिश तो यही है नॉन स्टॉप। अगर बीच में कुछ लगा कि नींद आ रही है, कुछ ऐसा है, तो ज़रूर एक बार बीच में होटल लूँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है कश्मीर। बहुत शानदार व्यू। जो चीज रात को नहीं देख पाए थे कल, परसों सॉरी, वो आज देखने को मिल रही है। बहुत जबरदस्त व्यू, फुल बर्फीले पहाड़। और मुझे लगता है कि शायद जम्मू जाने के रास्ते में ये पहाड़ है। पूरा, और ये जो एरिया लग रहा है आगे, वो अनंतनाग वाला एरिया है। सामने देखिए, जो रास्ता जाता है अनंतनाग की तरफ जाता है। और मेरे इस तरफ देखिए, सूरज का गोल्डन कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, नज़ारा देखते ही बनता है। शिट, बहुत ही सुंदर सीनरी। और आगे अगर बर्फ मिलती है तो मैं आपको जरूर एक बार दिखाऊंगा।
का 360 डिग्री व्यू आप लोगों के सामने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर नज़ारे। सामने मेरे बर्फीले पहाड़ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, शायद दूर है। मैं एक बार जूम कर देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए। और ये मेरे जम्मू जाने वाले रास्ते पे हैं। शायद स्नोफॉल अभी हो रही होगी। बहुत ही बेहतरीन। तो ऐसे ही नज़ारों के लिए आप देखते रहिए वर्मा ऑन व्हील्स और सब्सक्राइब करते रहिए। भाई साहब, जैसे जैसे मैं करीब जाता जा रहा हूँ पहाड़ों के, और ये बर्फ मेरे करीब आती जा रही है। अब मुझे ये नहीं समझ रहा श्रीनगर में बर्फ नहीं है, और जब मैं आया था तो यहाँ से बर्फ नहीं थी। अब सामने बर्फ है, और अब भी स्नोफॉल हो रही है ऊपर। देखिए ये नज़ारे, देखिए बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। बहुत ही सुंदर बर्फ के नज़ारे, पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से घिरे हुए। और आशा करता हूँ कि आगे बर्फ मिले मुझे, क्योंकि मुझे पूरे ही पहाड़ जो है बर्फ से घिरे हुए दिखाई दे रहे आगे। ये जम्मू के रास्ते में है या कहीं और है, लगता तो जम्मू के रास्ते में ही है। ऐसा ना हो मैं ही गलत जा रहा हूँ, मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा। वैसे तो 2-3 बोर्ड तो आ चुके हैं जम्मू जाने के, और रास्ता भी यही है। सामने बहुत बेहतरीन नज़ारे देखिए, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही शानदार, बेमिसाल। ये है इंडिया का कश्मीर। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। एक गाना याद आ गया मुझे। तो चलो थोड़ी देर में अगर करीब पहुंचते हैं तो आपको बर्फ के दर्शन करवाते हैं। और तब तक आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आपको किसी को बर्फ नहीं दिखाऊंगा मैं। जिसको देखनी है वो फ्रिज में जाके देखे, कश्मीर की बर्फ नहीं दिखाऊंगा। मेरा सेकंड टोल। ये सारी पहाड़ियाँ केव से निकल जाएंगी। तो अब ये जो बर्फ के नज़ारे हैं ये खत्म हो जाएंगे केव के रास्ते से, तो हम एंटर करते हैं केव में। बाय। अभी मैं ऐसे रास्ते से निकल रहा हूँ जो कि रास्ता बहुत ही गंदा और डेंजरस है। देखो, जम्मू श्रीनगर से मैं जब निकला था तो दिल्ली के लिए निकला हूँ वैसे तो मैं, लेकिन ये नेविगेशन की वजह से
इस रोड पे मैं आ गया और ये जो रोड है ये उधमपुर से सांबा की तरफ जाता है, जो कि सब जम्मू खत्म कर देता है। अब ये जो रोड है ये ऐसा रोड है कि इस पे बहुत ही रेयर में कोई गाड़ियाँ आती है, आ तो रही हैं लेकिन टाइम बाद आ रही है। और इस पे आप समझिए मैं अकेला, आगे ना कोई और ना कोई पीछे, सिर्फ ट्रक। और अगर भगवान ना करे कोई ऐसी परेशानी आ गई तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। और गड्ढे बहुत जबरदस्त, गाड़ी चलानी बहुत दुश्वार हो रही है यहाँ पर, और प्योर जंगल है। आप देख सकते हैं, ये देखिए और अभी दिल्ली पहुंचने में मुझे लगेंगे कि तकरीबन 10 घंटे 40 मिनट, और टाइम तकरीबन हो रहा होगा 9:30 के करीबन, 10:30 बज गए। ये अब देखिए ना ही कोई मेरे आगे है ना कोई मेरे पीछे है। शीशे में से अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं शीशा डाउन कर। ये है मेरा क्लास, रेयर व्यू क्लास, राइट साइड का। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बीच में मैंने इंक्वायरी भी करी कि किधर से जाना है, तो ये उन्होंने बताया यहीं से जाना है। फिर बीच में एक और बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो उन पुलिस वालों से भी मैंने पूछा भाई ये रास्ता किधर को जा रहा है, दिल्ली जाना है मेरे को। तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता सीधे जा रहा है। और मैंने ये भी पूछा कि जम्मू आएगा नहीं आएगा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस रास्ते पे जम्मू नहीं आएगा और सीधा ही आपको हाईवे टच कर देगा। अगर इसको तरीके से बना दिया जाए, रास्ते को गड्ढे ना हो, तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये सिटी बाईपास कर देता है, पूरा सिटी को साइड कर देता है जम्मू की, क्योंकि हालत तो जम्मू के शहर की भी ऐसी ही है। अगर बात करूँ तो गड्ढों में शहर, गड्ढों में जम्मू या जम्मू में गड्ढे, एक ही बात है। फोकस कर रखी है लाइट। तो अब मैं निकला हूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। श्रीनगर में मेरा काम हो गया था खत्म। रुकना एक दिन और था मेरे को, लेकिन वो काम बनता नहीं बनता, कुछ मालूम नहीं था, तो इसलिए टाइम, पैसा, सभी चीज़ें मैंने बचाई और वापसी निकल चुका, क्योंकि दोबारा आना है तो उस हिसाब से फिर इसको मैनेज करना पड़ेगा। आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन ये स्कॉर्पियो दिल्ली नंबर भाई साहब 40 से गए हैं निकलते हुए। अब आगे देखो कैसा रास्ता है। और मैं हूँ अकेला, सोलो ड्राइव। और मैंने अभी तक पूरे कर दिए करीबन 1500 किलोमीटर। और ऐसे ही ड्राइव और या तो राइड पे मैं एक बार फिर निकलूँगा और आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि जीवन ही घूमना है, उसका लुत्फ उठाना है।
काम भी करना है और घूमना भी है, तो मैं दोनों ही चीज़ें साथ में मैंने करी। ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि काम पहले है। और आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे ये लोग कैसे हैं मेरे, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो ये तो आपका सब्सक्रिप्शन बता देगा, आप जब भी सब्सक्राइब करेंगे मुझे अपडेट आ जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल वर्मा ऑन व्हील्स में, और मैं आपको दिखाता रहूँगा अलग अलग शहर, अलग अलग वैरायटी के खाने और बहुत कुछ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ट्रिप बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वर्मा ऑन व्हील्स। छोटे छोटे ब्रेकर बना रखे हैं, जैसे ही कोई गांव आता है या कुछ ढाबा या कुछ आता है तो ब्रेकर बना रखे हैं। मेरा भी गला थोड़ा सा भारी हो चुका है, ये देखिए। और एक ये छोटा सा कस्बा, इसका नाम नहीं मालूम है। और ये देखिए सामने बहुत ही शानदार नज़ारा है। ऐसे ये देखने में रात में आपको कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे में और एक खुली आंखों में दोनों में बहुत फर्क है। अभी मैंने जूम कर दिया है, और ये चरवाहा रास्ता तो बेहद ही खूबसूरत है, और दिन में तो और भी अच्छा लगेगा। ये रात में जो इसकी घुमावदार पहाड़ियाँ हैं और जो साइडों में पेड़ हैं, जंगल जैसी जो फीलिंग आ रही है, बहुत ही बेहतरीन लग रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन रिस्की भी है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक भी बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट कारें बहुत कम। जो वाइट लाइट मैंने लगाई है, ये लगाई है मैंने हाई ऑन ड्राइव कंपनी की 160 वाट की, और मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रही। जिस तरीके से मैं जंगल से निकल रहा हूँ, और आप समझिए येलो लाइट शायद मुझे इतना जो है विज़न नहीं दे पाती जो ये विज़न दे रही है। और इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये है लो बीम और ये है हाई बीम, और इसका डिस्टेंस भी मैं दिखाऊंगा आपको जब भी कोई किलोमीटर का या कुछ भी लिखा हुआ बोर्ड आएगा, तो दूर से मैं एक बार इसका विजन दिखाऊंगा आपको। बहुत ही शानदार लाइट है। मैं इस कंपनी का जो लिंक है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन से एरिया से ले सकते हैं। हर जगह इनके एक फ्रेंचाइजी है, हर जगह एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और बहुत ही यूज़फुल है मेरे को। अंधेरे से तो बिल्कुल भी मतलब डर ही नहीं है अंधेरे का, तो क्योंकि मैंने इसमें पहले येलो लाइट थी, वो येलो लाइट मेरे को इतना फोकस नहीं दे रही थी, दूरदृष्टि नहीं दे रही थी। ये देखिए क्या डिस्टेंस देख रहे हैं, एकदम अंधेरा। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है।
भी अगर गाड़ी में येलो लाइट लेके चल रहे हैं तो आप भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कीजिए हाईओन ड्राइव का 160 वाट का एलईडी। और इनके पास प्रोजेक्टर भी हैं और भी 5-6 आइटम है, मतलब इनके पास वैरायटी बहुत बड़ी है कार एक्सेसरीज में। 200 वाट का एलईडी भी है, 150 वाट का एलईडी भी है और 160 वाट का एलईडी भी है। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मैं फील कर रहा हूँ। 10 दिन से मैं बाहर हूँ और 10 दिन में मुझे लाइट को लेके कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी विजन ब्लर नहीं हुआ है मेरे साथ। और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ बहुत बुरा रहा है। एक बार जब लाइट मेरी येलो वाली थी और गाड़ी भी बहुत पुरानी हो चुकी थी तो लाइट इतना फोकस नहीं दे रही थी। जब से मैंने ये लाइट लगवाई है और मैं बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव कर पा रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है ड्राइव करने में। खतरनाक है। तो आ गया जी मेरा बोर्ड और इसका जो रिफ्लेक्शन है ये दिखाता हूँ। ये तो पास में है, 560 किलोमीटर दिल्ली है यहाँ से एकदम स्ट्रेट। और अब हमारे को दिल्ली का रास्ता मिल चुका है। थोड़ा और अच्छी हाई भी आ जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, तो आगे जल्दी से जल्दी निकलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा जो बोर्ड्स हैं यहाँ पर नहीं है, वो मिलेंगे नेशनल हाईवे पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर पहाड़ चालू हो गए हैं और अभी भी पहाड़ियाँ चल रही हैं, बीच बीच में लंबे लंबे पैचेस ऑफ रोड के आ रहे हैं। अच्छी खासी पहाड़ियाँ हैं, लंबी बड़ी, ऊपर दिखाई नहीं देगा आपको, ये साइडों में से पता लग रहा है। और जो घुमावदार जो रास्ते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर काम चल रहा है बीच बीच में, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी डिस्टेंस कितना कवर कर पाते हैं ये तो दिन में ही पता लग पाएगा, क्योंकि अभी तो रात है। दिल्ली यहाँ से 552 या 550 किलोमीटर दूरी पे है। और शेर बैठा है, बिल्कुल ही सुनसान, सिर्फ ट्रक और इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती हुई जाती हुई, जिसमें से एक मेरी गाड़ी है जो कंटिन्यू जा रही है पंजाब में। कुछ ही देर में मैं जलंधर टच कर जाऊंगा। जलंधर, लुधियाना, मोहाली होते हुए चंडीगढ़, बीच में थोड़ा सा हिस्सा आएगा। और अम्बाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और दिल्ली, मतलब अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली। और बाहर दिल्ली में अच्छी खासी ठंड है। दिल्ली में अब भी, मतलब दिल्ली में भी होगी ठंड, और यहाँ अच्छी खासी ठंड है। और मुझे धुंध का भी एहसास सा हो रहा है यहाँ पर। धुंध है यहाँ पर, अच्छी खासी दिख रही है। वाइट लाइट के कारण वो धुंध भी कट रही है। और आपको मेरे कैमरे में दिख रही है धुंध, ये देखिए। ये कोहरा,
अच्छी खासी धुंध आपको दिख रही होगी मेरे कैमरे पे। जलंधर भी पार हो गया, लुधियाना भी पार हो गया, अब आने वाला है अम्बाला। अम्बाला यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे है और अब 5 घंटे 5 मिनट हैं दिल्ली पहुँचने में और टाइम तकरीबन हो रहा है 2:29। तो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम दिखा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी पहुंचने की। वैसे कोई मुझे जल्दी है नहीं, तो रास्ता भी साफ है, 7 बजे तक पहुंच जाएं। बीच में अगर कुछ जरूरत पड़ी तो कुछ खा लेंगे और थोड़ा बहुत पेट्रोल भी डलवाना है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी जर्नी रही और भगवान ऐसी ही जर्नी हमेशा हमें देता रहे ताकि हम करते रहें। दिल्ली 301 किलोमीटर, अम्बाला 101 किलोमीटर। मेरी स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड और हाईवे पे जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर्स की। और ये जो हाईवे है ये है NH-44। वो जी दिल्ली, और दिल्ली यहाँ से सिर्फ ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 5-10 मिनट की दूरी पे ही बॉर्डर है। और दिल्ली में एंट्री होते ही आपको बहुत ज़्यादा धुंध दिख रही होगी, तो मैं आपको बता दूं धुंध नहीं है, ये दिल्ली का पोल्यूशन है और बहुत गंदा पोल्यूशन है चारों तरफ। क्योंकि धुंध होती तो उड़ती बादलों की तरह आती, वो चीज़ यहाँ नहीं है, ये सारा पोल्यूशन है। क्योंकि इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ धुंध नहीं है, कहीं भी धुंध नहीं है। जहाँ खेत खलियान है वहाँ धुंध नहीं है, जहाँ होनी चाहिए और बीच में थोड़ी बहुत मिली भी तो एकदम फुहार बन के वो आ रही थी। और ये है पोल्यूशन, दिल्ली का खतरनाक डेंजरस पोल्यूशन।